हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है इंडिया अलोन वर्सेस पाकिस्तान, चाइना, तुर्की। इंडिया का पावर पूरी दुनिया ने देखा। तो भाई साहब, इंडिया वाकई अकेला था और पाकिस्तान के साथ दो देशों का सपोर्ट था। पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है, कोई और नहीं। और कहते हैं कि इंडिया का पावर दुनिया ने देखा। क्या है, कौन सा पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है, देखते हैं सारा कुछ वीडियो के अंदर। क्या काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। शाहिद हुसैन साहब, सीज फायर हो गया जो प्री 10th में पोस्ट 10th में सिनेरियो पाकिस्तान के लिए। बेसिकली पाकिस्तान का इस जंग में अगर आप पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है तो आपकी फट जानी चाहिए। बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है चार दिन में। बाकी ये जूते पड़े ना, तो आपने ब्लॉक कर सके अटैक्स ऑन द टेररिस्ट साइट्स जो पहले फर्स्ट राउंड में जो इंडिया ने किया। ये और बात है कि मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चला रहा था। बल्कि हमें तो ये बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि एक और बड़ी नई बात आई है। Today what we have done, we will come to your house, we will hit you no matter where you are. We have attacked in Karachi, you name the damn place we have hit it. Islamabad, right? Lahore. So one second, what is the message we are giving? We will come wherever you are and we are not going to hold back. And your nuclear blackmail does not work on us anymore. ये अब आइंदा ऐसे ही होने वाला है। इट इज अनदर टेररिस्ट अटैक, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इट इज ऑन पॉज। जो लोग इस मुगालते में हैं कि ये सीज फायर हो गया तो ये मंजिल आ गई, मंजिल नहीं है। ये हमारी बात का मील का पत्थर है। इंडिया की धमकियां भी जारी है। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, रुका है, वक्त आने पे हम इसको दोबारा करेंगे। सर देखिए, इस बैटल के अंदर 3-4 चीज़ें मुझे और दिखी हैं बाहर की। इधर चाइनीज़ ने अपने एक्सपर्ट्स भेजे हुए थे जो बेसिकली लेफ्ट फॉर चाइना 12 तारीख को वहाँ से निकले हैं और उनका जहाज को हमने ट्रैक भी करा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार का जो प्रोपेगेंडा है, और ऑफ कोर्स उसमें चाइना की मशीनरी पाकिस्तान के साथ है, जिसने अभी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए गए। इनफैक्ट प्रोपेगेंडा इस हद तक किया गया कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर विजय हासिल कर ली है, फतह हासिल कर ली है। न सिर्फ भारत के कई जहाज़ को मार गिराया, बल्कि भारत के कई शहरों पे अटैक और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हमले किए, जिससे घबरा करके भारत सीज फायर को राजी हुआ पाकिस्तान के साथ। ऐसी बातें, ऐसी प्रोपेगेंडा पूरी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर छाई रही। लेकिन अब दिन बीतते के साथ साथ जो असलियत है वो दुनिया के सामने आ रही है कि किस तरह से भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर टारगेटेड हमला किया आतंकियों पे, बल्कि उसी के साथ साथ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में, जिसमें तुर्की और चाइनीज़ हेल्प साथ थी, फिर भी भारत ने पाकिस्तान पर सफलतापूर्वक हमला करके अपनी ताकत का एहसास दिखाया पाकिस्तान को। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो मेन शहर हैं उन सब के अंदर भारत ने हमला करने की अपनी क्षमता दिखाई, जिससे घबरा करके पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हुआ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि आपको लगता है कि ये जो जंग हुई है, ये 3-4 दिन का जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये दैट वाज अ कंपटीशन ऑफ चाइनीज़ वर्सेस यूरोपियन टेक्नोलॉजी? क्योंकि उनके बारे में कहा जाता था उनकी जो मिलिट्री हार्डवेयर है दैट इज़ नॉट वॉर टेस्टेड। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इंडिया के पास 4 ऑप्शंस थे। मैंने बताया था कि इंडिया कुड हैव सर्जिकल स्ट्राइक करते बालाकोट की तरह, एक छोटी मोटी। फिर उसके बाद मिनी वॉर जो अभी हुई है, वो थर्ड ऑप्शन वाज अ बिगर वॉर, कि वो करते ही रहते, रुकते नहीं, जंग करके सोल्जर्स को इंडियन आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके वुड हैव इन्वेडेड पाकिस्तान। वो भी नहीं हुआ। और चौथा कि कुछ ना करे, बस वो 2 मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आके गोली मार के भाग जाए। दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, कोवर्ट ऑपरेशंस के तौर पर। लेकिन जो छोटा वॉर के बारे में मैं ये कहा था कि छोटा वॉर इज लाइक अ T20 मैच। कोई बंदा क्रॉस बैट है, 3-4 छक्के लग गए, एजेस चले गए, तो आपका मैच हार जा सकते हैं। सो ए वेरी गुड टीम कैन लूज टू ए वेरी बैड टीम। बट टेस्ट मैच में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो सेकंड इनिंग्स होती है। अगर आप फर्स्ट इनिंग्स में फेल भी हो गए तो आपको सेकंड इनिंग्स मिलती है। यू नीड स्ट्रैटेजी, यू नीड प्लानिंग वगैरह। तो द लॉन्ग वॉर इज़ लाइक द टेस्ट मैच एंड द शॉर्ट वॉर इज़ लाइक द T20। बेसिकली पाकिस्तान का इस जंग में अगर आप पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है तो आपकी फट जानी चाहिए।
बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है 4 दिन में, बाकी अब जूते पड़े हैं। ना तो आपने ब्लॉक कर सके अटैक्स ऑन द टेररिस्ट साइट्स, जो पहले फर्स्ट राउंड में जो इंडिया ने किया, फिर जो थर्ड राउंड में इंडिया ने एयरपोर्ट्स को मारा, उसको भी आप ब्लॉक नहीं कर सकते। आपके जितने भी अटैक्स हुए ऑन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे इंडिया ने ब्लॉक कर दिए। सो पाकिस्तान डिडंट डू वेल इन दिस बैटल। जो पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया, वो 1 घंटे का वक्त है जिसमें जो एयर बैटल हुई, जिसमें कहते हैं कि 2 इंडियन फाइटर्स वे बीटन बाय। It is only in that period that Pakistan has really outperformed India या performed very well, आप कह सकते हैं। बाकी क्या, I think it should be a source of great worry। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हो या किसी भी, आप अपने एयरपोर्ट्स नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। ये और बात है कि मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चला रहा था, तो वो एक क्यों मारा? आप जो सरगोदा का एयरपोर्ट था, यहाँ पे F-16s कहते हैं आपके प्लॉट होते हैं, they should have destroyed the whole airport। We should have made it useless, but it was able to do that। It should be something very worrisome। और ये इसी के साथ हुई यार वीडियो ख़त्म। ये बात है, इंडिया मतलब फुल अपना, कहते हैं इंडिया ने 10% अपने हथियार नहीं चलाए, तो ये और यार ये बात देखो यार, सच है, उनके मिसाइल लगे इधर आके। हम अगर रोक लेते ना, हम रोक लेते ना, फिर भी कहते हैं, फिर बोल सकते थे कि हाँ भाई हमने रोके, हमने कुछ बड़ा काम ठीक है, कुछ हमने चीजें रोकी भी हैं, कुछ ड्रोन रोके हैं, लेकिन ड्रोन उनका मिसाइल नहीं रोक सका। हाँ, मेन उनके चलो एक ड्रोन जो है वो गन से भी रुक जाता है, मतलब ड्रोन एक अलग चीज है, वो रुक जाते हैं, वो तो यार जाहिर बात, और थे भी वो कामिकाज़े, वो आके गिरते ही हैं भाई, वो यही समझो खुदकश होते हैं, वो आते हैं। अगर इधर उनके मिसाइल रोक लेते ना, तो हमारी मतलब ये कह सकते थे कि वाकई पाकिस्तान ने किया है भाई, वही ना वो। और अब वो वाला जहाजों वाला, ये मुझे भी नहीं कंफर्म क्या सीन है, इसके ऊपर भी काफी पाकिस्तानी बोल रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात बताऊं मैं ना, और वाकई पाकिस्तान में अभी पता है लोग क्या कह रहे हैं, टिकटॉक उठाकर चेक कर लो, सोशल मीडिया उठाकर चेक कर लो, ट्विटर उठाकर चेक कर लो, वो लोग यही बोल रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया। उन्होंने कहा हम किसी टाइम भी ये सीज फायर खत्म करके फिर अटैक कर सकते हैं। मतलब इंडिया ने ऐसे बोला, इंडिया ने कहा कि इंडिया क्या बोल रहा है तुम्हें पता नहीं है? इंडिया ने क्या बोला कि भाई हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। अभी वो बातें चल रही है ना जी, अभी डीजीएमओ लेवल पे भी बातें चल रही हैं। सीज फायर का क्या मतलब है कि युद्ध रुका है। हाँ, रुका है। जब आप पुरानी जगहों पर चले जाओगे ना, जहां पर पुरअमन तौर पे दोनों रुके हुए थे, मतलब इंडिया किसी भी टाइम हमला कर सकती। तुम मुझे ये बताओ, पाकिस्तानी बॉर्डर पे जो फौजें इकट्ठी पाकिस्तान ने फेंकी, अभी वापस आई है? नहीं आई। मतलब इसी तरह इंडियन के बॉर्डर से भी पाकिस्तान उन्होंने अपनी फौज नहीं, क्योंकि टेंशन है दोनों तरफ अभी भी। जो मतलब 4 साल गलवान वैली में भी सीज फायर हुआ था, उसके बाद फोर्सेस लेकिन उधर ही थी, फिर वो पीछे डीएस्केलेशन किया पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने अभी नहीं किया। तो आपका क्या इसका कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा कारण मत है।